हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे कि हाउस, फ्लैट, अपार्टमेंट, विला, कोठी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी को बाई करने के लिए आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, तो इस पे जो आपको टैक्स की बेनिफिट्स पहले मिलती थी वो 1 अप्रैल 2026 से चेंज होने जा रही है। और इनकम टैक्स रिटर्न में इस टैक्स बेनिफिट्स का फायदा उठाकर आप अपना लाखों का टैक्स बचा सकते हैं। तो यहां पर इस रूल को समझने के लिए हम ओल्ड एक्ट और न्यू एक्ट दोनों को ही इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। ओल्ड एक्ट का मतलब कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो रूल था वो अब तक चला आ रहा था, ठीक है। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से दोस्तों न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्लीकेबल होने जा रहा है। अब जनरली होम लोन पे जो भी टैक्स बेनिफिट्स आप क्लेम करते हो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हो या फिर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हो, क्योंकि ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम की वजह से जो होम लोन की टैक्स बेनिफिट्स वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। और सेकेंड होता है कि आप जो भी प्रॉपर्टी बाई किए हो या फिर कंस्ट्रक्ट करा रहे हो लोन लेकर के, वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है या रेंटेड प्रॉपर्टी है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में आप जो भी ईएमआई पे कर रहे हो होम लोन पे, उसमें एक तो होता है इंटरेस्ट का कंपोनेंट और दूसरा होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट। इंटरेस्ट कंपोनेंट की बात करें तो आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ही एग्जांपल ले लें, इसमें आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है होम लोन पे उसका आप टैक्स बेनिफिट आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट जो भी आपको मिलती है वो सेक्शन 24B में मिलती है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से ये सेक्शन 22 में दोस्तों चला जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे क्लेम करने को मिलेगा। यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें तो इसमें जो भी इंटरेस्ट आप पे करो उस पर मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक आप इंटरेस्ट का यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन न्यू रेजिम में यदि आप आईटीआर भरने जाते हैं तो आपको ये इंटरेस्ट जो भी आपने पे किया इस पे कोई भी टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट की बात करें तो आपको सेक्शन 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स बेनिफिट मिल जाती है। और ये 1 अप्रैल 2026 से दोस्तों सेक्शन 123 में ये चला जाएगा। और न्यू टैक्स रेजिम में यदि आप जाते हैं तो उस केस में ये जो 1.5 लाख आपको यहाँ मिल रहा है इसका कोई बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर थे, फाइनेंशियल ईयर 16 और 17 में आपने लोन लिया था, या फिर आप उसको मिस करके आप जो है फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर के 22 तक आपने इस बीच में यदि लोन लिया था और आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, तो आपको एडिशनल टैक्स की बेनिफिट मिलती है सेक्शन 80EE और 80EE में। इसके कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको कि आपको फॉलो करना होता है, उसके बाद यहाँ पे आप एडिशनल इंटरेस्ट की बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम होम बायर हो, अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आपने लोन जो है फाइनेंस करा रखा है, तो सेक्शन 80EE में 50,000 रुपीज तक, मतलब 2 लाख रुपए आप ऊपर इंटरेस्ट का क्लेम कर रहे हो, उसके अलावा 50,000 आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो। मतलब 2,50,000 तक यदि आपने इंटरेस्ट पे किया है तो आप इसकी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा कि 80EE में तो ऐसे केस में आपको 2 लाख तक की बेनिफिट तो सेक्शन 24B में मिल ही रही थी, उसके अलावा आपको 1.5 लाख की बेनिफिट और मिलेगी। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में जब आप जाते हैं तो आपको इसकी भी कोई बेनिफिट नहीं मिलती। यहां पे जो भी आपको बेनिफिट इंटरेस्ट में मिल रही है उससे ज्यादा आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, लेट से कि आपने 3,20,000 या 4 लाख आपने पे कर दिया, जबकि यहां पर आप जो लिमिट है 80EE का सेक्शन 24B का, इसमें मिला जुला करके आपको 3 लाख तक ही बेनिफिट मिल रही। तो ऐसे केस में आपका इंटरेस्ट यदि ऊपर की जो भी लिमिट हमने डिस्कस किया उससे ज्यादा हो जाती, मतलब आपको लॉस हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन क्लेम करते हैं वो आपका एक तरीके से लॉस होता है आईटीआर में। तो वहां पे क्या होता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको सेट ऑफ करने का मौका मिलता है। सेट ऑफ आप कैसे कर सकते हैं, आप जो है जैसे ही आपकी लॉस डिक्लेयर होती है ऑटोमेटिक आईटीआर फॉर्म में आपकी जो लॉस है आपकी सैलरी से, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम से और अदर सोर्सेज की इनकम से सेट ऑफ हो जाता है। सेट ऑफ करने के बाद फिर भी आपके लॉसेस यदि बच जाते हैं तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 असेसमेंट ईयर तक, और ये ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन फ्यूचर में जो भी आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो आपकी किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं होंगे, सिर्फ
आपके हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हो रखी है उसी से होगा। अब यहाँ पे देखिए 80EE का भी सेक्शन दोस्तों चेंज हो चुका है। 1 अप्रैल 2026 से 130 में चला गया और 80EE एज भी 131 में मूव हो चुका है। अब यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं कि यदि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो आप इंटरेस्ट का प्रिंसिपल की कोई बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी लॉसेस हो रहे हैं उसका फिर सेट ऑफ या फिर कैरी फॉरवर्ड का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, तो यहाँ पे ये नॉट अलाउड हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी आपने लिया उसके लिए आपने लोन ले रखा है वो रेंटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो रेंटेड के केस में जो भी ऊपर हमने रूल डिस्कस किया, चाहे वो इंटरेस्ट का रीपेमेंट हो, प्रिंसिपल का हो, ओल्ड टैक्स रेजिम में, वो सेम टू सेम होने वाला है। लेकिन जो लिमिट थी वहां पे 2 लाख रुपए की सेक्शन 24B में, वो लिमिट वहां पे खत्म हो जाती है। रेंटेड प्रॉपर्टी के केस में आप अनलिमिटेड जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया है वो आप क्लेम कर सकते हैं। और 80EE और 80EE का जो लिमिट है वो एज इट इज है, उसमें कोई भी आपको बढ़ा हुआ लिमिट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पे किया है आपने पूरा आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जितना आपका रेंटल इनकम हुआ है सिर्फ आप उतना ही इंटरेस्ट ऑन होम लोन क्लेम कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपकी टोटल रेंटल इनकम 4 लाख रुपीस की आती है और आपने इंटरेस्ट पे कर दिया 5,40,000, तो सिर्फ 4 लाख तक ही आपका जो इंटरेस्ट है वो एडजस्ट होगा। अब यहाँ पे लॉस भी आपको हो सकता है, जैसे आपकी जो रेंटल इनकम है वो आपके इंटरेस्ट अमाउंट से ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा हो जाती है तो उस केस में मैंने आपको बताया कि इंटर हेड सेट ऑफ अलाउड है। सैलरी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यदि कोई रिमेनिंग आपके लॉस बच जाते हैं तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर ईयर में सिर्फ रेंटल इनकम से ही ये लॉस एडजस्ट हो पाएंगे। और न्यू टैक्स रेजिम में आपको ये लॉसेस ना तो सेट ऑफ करने देगा ना ही कैरी फॉरवर्ड करने देगा। सिर्फ आपकी जो रेंटल इनकम जितनी होगी वही एडजस्ट होगा। रिमेनिंग आपके इंटरेस्ट अमाउंट यदि बच जाते हैं तो वो एक तरीके से डेड लॉस होगा, जिसका आईटीआर में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए आपको एक बेहतर बेनिफिट यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में सिंस की गवर्नमेंट ने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया हुआ है, तो इसके वजह से ये सारे जो भी बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे खत्म किया गया है। अब न्यू टैक्स रेजिम में ऐसे 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन यदि आप लोन वगैरह ले लेते हैं रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए और आप उसको 3 लाख या 4 लाख रुपया इंटरेस्ट का केवल पे करते हो, तो ऐसे केस में 15 से लेकर 16 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। तो उसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपने जो भी होम लोन पे इंटरेस्ट पे किया हुआ है उसकी आपको क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ लोग इंटरेस्ट का अमाउंट डाल करके आईटीआर में क्लेम ले लेते थे, लेकिन लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने आईटीआर फॉर्म को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आप डायरेक्टली क्लेम नहीं ले सकते। तो आईटीआर फॉर्म फिलअप करते समय आपको एक तो ये कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना होगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने यदि लोन पे किया हुआ है तो आपको 31 मार्च खत्म होने के बाद आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना है। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको इसका यदि टैक्स बेनिफिट लेना है तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम जहां से कि आपने लोन लिया, अकाउंट नंबर क्या था लोन का, सैंक्शन डेट क्या था, कब ये लोन सैंक्शन हुआ था, कितने अमाउंट का लोन आपने लिया हुआ था, और 31 मार्च 2026 को आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, मतलब आपने कितना पे कर दिया, कितना बचा हुआ है, और टोटल इंटरेस्ट आपने फाइनेंशियल 25-26 में कितना पे किया। ये डिटेल्स जब तक आप नहीं देंगे तब तक आप सेक्शन 24B में आप इंटरेस्ट का जो भी रीपेमेंट है उसका क्लेम नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और 1 अप्रैल 2026 से आपको ये ध्यान में रखना है, ये सारे चेंजेस होने जा रहे हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद है, अच्छे लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच।